जय हिंद दोस्तों। और कैसे हो सभी मेरे दोस्त। आज बात करने वाले हैं, आपके लिए एक डेली क्लास आएगी 10 से 15 मिनट की या 20 मिनट की लास्ट, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं 15 मिनट की क्लास के लिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप बता देना जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि समय काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एक फर्स्ट डायलॉग से, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो गंगा नदी, सबसे पहले बात करेंगे नदी किस समुद्र में गिरती है। ये इनपुट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी किस में गिरती है, साबरमती किस में गिरती है, बोलगा किस में गिरती है। जितनी भी इंपोर्टेंट नदियां हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आई हुई हैं, तो उनको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो गंगा नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जितनी भी ये नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने का सबसे बड़ा तरीका है, याद करने का तरीका। इनका तरीका है कि जैसे अब हम हमारा हो गया ये करके, ये भारत हो गया। ठीक है, ये हो गया भारत। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी नदी गिरेंगी उनको बोलेंगे गंग यहाँ पे आ जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इतनी ये गिरती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है सिंधु और नर्मदा और ताप्ती। और ये नर्मदा ताप्ती क्या है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये दो नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती, माही, लूनी, ये खंबात की खाड़ी या कच्छ के रण में गिरती हैं जाके। और ये लूनी नदी क्या है, ये वहीं पे खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका तो वोल्गा नदी, वोल्गा नदी क्या है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, कैस्पियन सागर, और ये झील भी है कैस्पियन सागर। वैसे ये बोलते हैं ना कैस्पियन सागर झील, लेकिन झील नहीं, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन, वोल्गा नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बात करते हैं नहर के बारे में एक बार। तो नहर का क्या है, नहर या नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। आपने सुना होगा, और ये कहाँ पे, मिस्र में है। तो ये देखो, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। उसके बाद में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अफवाह की दृष्टि से यानी बहने की दृष्टि से, तो है अमेजोन नदी। अमेजोन क्या है कि ये चौड़ाई में और उसमें सबसे ज्यादा चौड़ी और वो है, तो इसलिए इसको बोल देंगे अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है ये। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका, जैसे ये हो गया अफ्रीका, तो इसकी नदी है ऐसे करके ये, तो एक बार यहां से कटेगी, एक बार यहां से कटेगी। ठीक है, तो ये क्या है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी है, यहां से ऐसे जाएगी, और जैसे ये मकर रेखा है तो ये ऐसे जाती है। ठीक है, और इसके बाद में यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये है वोल्गा नदी। अभी मैंने बताया था ये कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, इसके बाद में विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, ये है राइन नदी। यहाँ पे क्या होता है, ये नौकायान भी बोलते हैं इसको, नौकायान नदी। ठीक है, इसके बाद में कोयला ढोने वाली नदी भी इसको बोलते हैं, राइन नदी को। इसीलिए इसको सबसे व्यस्त नदी बोला जाता है, क्योंकि कोयले से काफी हमारा व्यापार चलता है, तो इसीलिए राइन नदी को सबसे क्या बोलते हैं, इसको व्यस्त नदी बोलते हैं। ठीक है, नदी का पक्षी के पंजों जैसा डेल्टा, पक्षी के पंजों जैसा डेल्टा, उसका डेल्टा कैसा है, ऐसे करके ऐसे, ये जो डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये कौन सी, मिसिसिपी नदी। कौन सी, मिसिसिपी नदी। और ये कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया, ग्रेट लेक, जी एल ए यूनिवर्सिटी मत समझना इसको, ये है ग्रेट लेक एरिया, महान झील क्षेत्र। ये कहाँ पे है, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ये 5 झीलें इसमें। ठीक है, सुपर मिशन है ये आंटी, इसके फुल फॉर्म क्या है, सुपर मिशन है ये आंटी। सुपर का मतलब सुपीरियर, मिशिगन, फिर क्या है, ह्यूरॉन है शायद, हाँ ह्यूरॉन, और ई आंटी, एंटोरियो, फिर उसमें क्या है, एंटोरियो, आंटी से एंटोरियो हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन का मतलब है मिसिसिपी। भारत की नदियां अब बात करते हैं भारत की नदियां, जो
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन वो ही है इसमें। तो भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। इन दोनों को सबसे ज्यादा आजकल क्या है कि ये पूछा जाता है कि जो अलकनंदा है देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी के साथ, तो ये सब पूछा जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। मैंने बताया था आपको, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से। अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है चंबल नदी। नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी, गोदावरी कहलाती है ना, हाँ। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी कहलाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल में दिहांग, और दिहांग पट्टकाई आपने सुना होगा। दिहांग पट्टकाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। एपी में क्या है? दिहांग पट्टकाई नेशनल पार्क। उससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। इसके बाद में सांगपो के बाद दिहांग हो गया। गंगा नदी बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ जाते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, बिहार का बंगाल का शोक दामोदर नदी। इनको भूल मत जाना, किसी इसको कोसी कर देना, इसको दामोदर ऐसा मत कर देना, ठीक है। बिहार का शोक कोसी, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर आपने सुना होगा, दामोदर थे कौन? दाम में जिनके थे उधर, जो शायद भगवान श्री कृष्ण थे, नहीं, गणेश भगवान, दामोदर दास, ठीक है। तो बंगाल वो मान लो भारत के थे, भारत में बंगाल से समझ लो एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि गणेश जी के क्या थे? गाल मोटे मोटे थे, गणेश जी के गाल मोटे मोटे थे, तो क्या हुआ? दामोदर यानी गणेश भगवान, बंगाल दामोदर, ठीक है। ऐसे याद कर लेना बस, ठीक है। और अब दूसरा कि अब बिहार, बिहार में अब हम इसको याद करेंगे हार। हम कोसों चलते हैं तब हम हार जाते हैं, कोसों चलने के बाद, कोस चलने के बाद हम हार जाते हैं, ठीक है। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, काफी नाम है इसके। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय भू क्षेत्र में है, तो वो है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण में बहती है ये नदी, अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, तो वो है कोसी नदी। और इसी में ये बंगाल, ये बिहार में, ये बिहार का शोक कहलाती है। इसीलिए ये जो रास्ता बदलती है, इसी कारण इसका क्या होता है कि इसमें बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी रिफ्ट घाटी से होकर जाती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, वो है नर्मदा नदी। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? वो है पश्चिम बंगाल में, मयूराक्षी नहर। दो नदियों के बीच का स्थान कहलाता है दोआब, ये कई बार आपने सुना होगा, दोआब, ठीक है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग। बहुत पानी लेके आना, दिहांग बोलते हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? तो वो है देवप्रयाग। अब इसको कैसे याद करेंगे? भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा तो सभी में रहेगी, अलकनंदा हो जाता है एक उसको मान लो कॉमन। तो भागीरथी आ गया बी से, और ये आ गया देव आ गया डी से, डी बी, ठीक है। बी डी एफ डी बी, ऐसे याद कर लो, डी बी बी डी। तो भागीरथी और देवप्रयाग, ठीक है। और नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख वेला संगम बनाती है, वो है नर्मदा। पूर्व से पश्चिम, ये मैंने अभी बताया था आपको। इंदिरा गांधी नहर, सतलज नदी। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं, हाँ, नर्मदा नदी। अभी आपको केवड़िया जो वो है, वो भी इसी के किनारे है, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है पटना, ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर, भारत में। गंगा नहर का निर्माण किसने करा था? गंगा सिंह ने, ठीक है। अभी भरी नहीं है बोतल। गंगा सिंह ने करवाया था, गंगा सिंह ने। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो वो हो गया देवप्रयाग, ठीक है जी। मैंने बोला था डीवी, डीवी याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे ट्रिक पता चलती रहेगी, मैं ट्रिक बताता रहूंगा कि इसके बाद में किस स्थान पर भागीरथी, ये बता दिया मैंने। बंगाल, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो था पद्मा एवं मेघना, ठीक है। पद्मा एवं मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पद्मा एवं मेघना। कौन सी नदी घाटी
रिफ्ट घाटी से होकर बहती है तो वह ताप्ती नर्मदा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, कई बार पूछा है। कौन सा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी कहाँ? चंबल। किस नदी के किनारे महाकालेश्वर है? नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर है। बांग्लादेश में जमुना किसको ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं? रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलज। उद्गार में से अंत केवल भारत में ही प्रवाहित है तो वो है व्यास। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो झेलम की है। भद्रावती इस्पात तुंगभद्रा नदी पर। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद भारत और बांग्लादेश। नदी द्वारा संचित क्षेत्र, ये आ सकता है पेपर में क्योंकि जल बंटवारे के ऊपर विवाद चल रहा था सिंधु नदी का, तो इसको वो नहीं आएगा पेपर में, तो ये आएगा तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नदी द्वारा संचित क्षेत्र कहलाता है द्रोणिका बेसिन। सिंचित क्षेत्र जो उसको, जैसे नदी से जो होते हैं फसल होती है उसको उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका बेसिन। भारत की नदी घाटी में अधिकतम दर है चंबल नदी। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें एक बार बताएंगे। डीडवाना झील। डीडवाना झील कई बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। डीडवाना झील कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में डीडवाना। पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु में। जयसमंद झील कहाँ पे है? राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनी झील कहाँ पे? नैनी, ये नैनी, ठीक है, नैनी नैनीताल में। पिछोला उदयपुर में। अब उदयपुर में पिछोला, अब हम इस चीज को कैसे बता सकते हैं? ठीक है, इस चीज को हम कैसे बता सकते हैं कि पिछोला झील उदयपुर में है? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लगा लेना, अपने आप ही लगा सकते हो तुम। पीपुर, पीपुर, ठीक है, पीपुर, इसको क्या याद कर लेंगे? पीपुर, पिछोला, उदयपुर। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं, लेकिन कभी पूछा जाएगा पिछोला, पीपुर, तुरंत उदयपुर याद आ जाएगा। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और वेम्बनाथ झील कहाँ पे? केरल में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा में है। जयपुर के निकट नमक का स्रोत है सांबर झील। और महानदी कहाँ पे? महानदी भी उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के मध्य आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील। ये इसको हार्ट शेप की झील बताते हैं। और ये जो कुमार गौरव सर है ना, कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर, इनकी सबसे पहली जो वीडियो थी उसमें भी हुसैन सागर झील का नाम लिया गया है। ठीक है, कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील। ठीक है, लेगून झील है चिल्का, पुलिकट, पेरियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व के जलप्रपात। चलो जलप्रपात के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इंपोर्टेंट जितने भी जलप्रपात होंगे उनके बारे में थोड़ा स्पीड में बात करते रहेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा नदी पर है? कोरोनी नदी पर है, कोरोनी। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है, नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? सेंट लॉरेंस नदी पे। सेंट लॉरेंस नदी पे कहाँ पे है? यूएसए में है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के मध्य स्थित है? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच क्या है? जैसे ये यूएस, कनाडा और यूएसए के बीच में 39 डिग्री चैनल है शायद। ठीक है, टुगेला, टुगेला नदी दक्षिण अफ्रीका में है। ये रिब्बन, ये रिब्बन क्या है? योसेमाइट नदी पर, यूएसए में। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि पानी के चक्कर में आजकल सिंधु जल विवाद हुआ था, उसके चक्कर में पानी का काफी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एक क्लास में से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है सरस्वती नदी पे है, कर्नाटका में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप। भूकंप का केंद्र, अधिकेंद्र, रिचर स्केल, सिस्मोग्राफ। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो ये इसमें वन लाइनर दिया है, इसमें से 3 में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, जैसे भूकंप केंद्र है, ये पूछता है ना कि भूकंप केंद्र के बारे में पूछता है, तो भूकंप केंद्र जहां सर्वप्रथम उत्पन्न होता है वह भूकंप केंद्र कहा जाता है। यह धरातल के नीचे होता है।
जैसे ये है धरातल, इसके अंदर यहाँ से जहां से भूकंप निकलेगा इसको बोलेंगे भूकंप भूकंप केंद्र, ठीक है। अधिकेंद्र यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है, जिसके निकट भूपटल पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ये भूपटल है, ठीक है, ये भूपटल है, तो इस पे जो ये है, इस पे ये जो केंद्र है यहाँ इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। रिचर स्केल, इसका प्रयोग भूकंपीय परिणाम मापने के लिए किया जाता है। रिचर स्केल का सिस्मोग्राफ भूकंपीय लहरों का आकलन करने के लिए, कितनी लहरें निकल रही हैं इससे, कितनी उसकी तीव्रता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करेंगे, साइक्लोन। साइक्लोन विश्व के प्रमुख चक्रवात, ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइक्लोन क्या है, हिंदी महासागरीय क्षेत्र में साइक्लोन किसको जानते हैं, जो चक्रवात होते हैं इसको साइक्लोन, साइक्लोन किसको बोलेंगे, हिंदी महासागरीय क्षेत्र में, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र होता है उसमें बोलते हैं साइक्लोन। टॉर्नेडो बोलते हैं कैरोबियन सागर में, ठीक है। टाइफून बोलते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। हरिकेन बोलते हैं पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। विली विली बोलते हैं ये है ना जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जैसे हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसा होता है ना, ऑस्ट्रेलिया शायद ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम, ठीक है। जैसे ही हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, तो यहाँ पे ये जितना भी क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, विली विली बोलते हैं, ठीक है। चक्रवात किस्म बोलते हैं, भारत में बोलते हैं चक्रवात, अपना प्यारा सा भारत, ये अपना प्यारा सा भारत, इसमें बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। हरिकेन किसमें बोलते हैं, मेक्सिको की खाड़ी में हरिकेन बोलते हैं इसको। पश्चिम पश्चिम अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में यूएसए में क्या बोलते हैं इसको, टोर्नेडो, टोर्नेडो बोलते हैं यूएसओ में, यूएसए में टोर्नेडो बोलते हैं। चक्रवात क्या है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न दाब तंत्र वाला वामावर्त पवन है। अब बताता हूं मैं ये क्या होता है। जैसे चक्रवात क्या होता है, ये है कोई प्लेस, ठीक है, इसमें निम्न दाब, एक तो होता है निम्न दाब, बहुत छोटा सा निम्न दाब, एक होता है बहुत ज्यादा निम्न दाब। अत्यधिक निम्न दाब के कारण जो वामाव्रत, जैसे वामाव्रत का मतलब होता है बाई की तरफ जितनी भी हवा चलती है, तो ऐसे ये घूमता रहेगा, इसको बोलते हैं चक्रवात, ठीक है। इसका चक्रवात की आकृति कैसी होती है, अंडाकार, ये जो मैंने अभी बताया था ना आपको, घूमता रहेगा ऐसे, ये अंडाकार आकृति है ना ये वाली, ऐसे रहता है वो, ठीक है। इसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा क्या होती है, वामावर्त। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त। दक्षिणी में दक्षिणावर्त, ठीक है। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिससे प्राय ज्वर आता है कहलाता है एस्चुरी। एस्चुरी आपने सुना होगा अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले शायद एस्चुरी के बारे में बोला भी गया था, न्यूज में भी आ रहा था एस्चुरी, एस्चुरी के टोर्नेडो एली कहा जाता है किसमें, मिसिसिपी मैदान में, ठीक है। चक्रवात प्रयोग होता है भारत के लिए, ठीक है। फुजीटा स्केल टोर्नेडो की तीव्रता मापन के लिए, ठीक है। हवाएं, हवाएं मतलब कहाँ पे क्या कौन सी क्या क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं अच्छे से। समुद्र क्षेत्र में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं, लंबी चालीसा नाम से, ठीक है। इसके बाद उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। हवाएं, क्षेत्र, हवाएं और क्षेत्र, ठीक है। फोन, फोन कहाँ पे होती है, स्विट्जरलैंड में। सेंटेना दक्षिण कैलिफोर्निया में। सिमूम, सिमूक या सिमूम जो होती है अरब के रेगिस्तान में। जोंडा अर्जेंटीना में, ठीक है। मृतक घाटी, मृतक घाटी मानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, ठीक है। उष्णता मतलब गर्मी उसमें ज्यादा होती है, इसलिए लगता है कि यहाँ पे कोई भी जाएगा मर जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मृतक घाटी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। मिस्र में राजाओं की घाटी। पंसीर की घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। टेलर की घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। बेसिन, ब्रत बेसिन अवस्थित है यूएसए में। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पर्वत। अब इसको थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे। ब्लैक पर्वत यूएसए, ब्लैक पर्वत यूएसए। व्हाइट पर्वत यूएसए, ब्लैक एंड व्हाइट यूएसए। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन हमें विश्व के से अभी कोई काम नहीं है, अब हमारा काम है जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत के, ठीक है। भारत के जो इंपोर्टेंट हैं मैं उनको बता देता हूँ। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था, तैतीस सागर था, ये पूछा जाता है। लघु हिमालय किसके बीच है, शिवालिक श्रेणी और महान हिमालय के बीच है, ठीक है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी।
ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी होगी K2 के बाद भारत की दूसरी चोटी है कंचनजंगा। नीला पहाड़ नीलगिरी। सात पर्वतों वाला पहाड़ सतपुड़ा। इलायची कार्डमम की पहाड़ी भारत में है, केरला साइड में ज्यादातर पाई जाती है। भारत की पर्वत श्रेणी नवीनतम है हिमालय। माउंट एवरेस्ट और सबसे पुरानी कौन सी है, वो है अरावली। अरावली, ठीक है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, पश्चिमी घाट जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। किस पर्वत को सागर माथा और चिलू चिलुंगमा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती के बीच होती हैं, वो सतपुड़ा पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां स्थित है केरल में। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां वही होती है। कोडाइकनल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पालनी पर। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। ग्वालियर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है, वो है विंध्याचल पर। मालवा का पठार पर उज्जैन है। सबसे ऊंची चोटी है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको तैयारी की होगी, आपने एग्जाम दिए होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कम समय में और अच्छे से अच्छे टॉपिक इसमें तैयार होते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8850। पहले था 8848 मीटर, अब 2-3 मीटर शायद इसकी बढ़ गई है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, K2 गॉडविन ईस्टर्न काराकोरम पर्वत पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसको अच्छे से याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टन काराकोरम पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर में। और भारत में स्थित कौन सी है, भारत में स्थित कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टन तो हो गई काराकोरम पर्वत पर। भारत में स्थित कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। भारत में स्थित, ये तो पाक अधिकृत है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा। दादा बेट्टा नहीं है, दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। एक आप और अच्छी है जो है सतपुड़ा की। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। पर्वतों के प्रकार, भ्रंशोत्त पर्वत नीलगिरी पर्वत भ्रंशोत्त है, ब्लैक फॉरेस्ट है। बलित पर्वत हिमालय पर्वत है। बलित पर्वत कैसा होता है कि दो दो हैं ये क्या, प्लेट। इन प्लेटों को टकरा टकरा के ये क्या हो गया, ये एक ऐसे चलेगी प्लेट और दूसरी प्लेट भी ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसे टकरा गई। ये ऐसे टकरा के ऊपर चली गई। ये जो प्लेट पहले पहले यहाँ थी, ठीक है, अब ये ऊपर चली गई, ठीक है। इसको हटा देता हूँ इसमें से, तब पता चलेगा, ठीक है। अब ये क्या, वो भाग गया, हाँ। एक ये प्लेट हो गई, कहाँ गई, हाँ। ये एक ये प्लेट हो गई, ठीक है। ऐसे ही फिर एक ये प्लेट मान लो, तो ये टकरा टकरा के पहले ऐसे सीधी थी ये प्लेट, ये ऊपर पहुंच गई। इसको बोलते हैं वलित पर्वत। इसको, ये है हिमालय। ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा, जापान में, ठीक है। और चट्टान को छोड़ो अभी, फिर चट्टान लास्ट है ना, हाँ। चट्टान को कर लेते हैं। इंडिया में सर्वोत्तम किस्म किस प्रकार की चट्टान प्राप्त होती है, तो वो है मकराना से, ठीक है। कायांतरित सेल या चट्टान का जन्म होता है आग्नेय या अवसादी सेल से। कायांतरित क्या होता है, रूपांतरित। कायांतरित रूपांतरित, काया काया में से होती है रूप बदलना। काया में से होता है रूप, अंतरित में से होता है बदलना, चेंज करना। तो रूपांतरित मतलब आग्नेय व अवसादी सेल जितने भी होते हैं उनसे जो परिवर्तन होके जो बनती है उसको बोलते हैं कायांतरित सेल, ठीक है। रूपांतरित चट्टान है स्लेट, ठीक है। रूपांतरित या कायांतरित स्लेट। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, वो है रायसीना हिल्स पर। मेरा जो एक फोटो देखा होगा, कहाँ लगा हुआ है वो फोटो, एक शॉर्ट्स में पड़ा हुआ, वो रायसीना हिल्स का ही फोटो है, राष्ट्रपति भवन का, ठीक है। महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से, ग्रेनाइट की चट्टानों से। और इसके बाद मालवा के पठार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इंदौर, एमपी में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। महान महान क्या बोलते हैं इसको, डिवाइडिंग रेंज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अब याद नहीं आएगा हिंदी। चट्टाने प्राणियों के खोल
अस्थि कंकाल से बनती हैं तो चूना पत्थर, नहीं जीवाश्म चट्टान होती है वो। हाँ उसी से, तो इसको बोलते हैं चूना या प्रस्तर या लाइमस्टोन। आग्नेय सेल कौन सी है? ग्रेनाइट है। कायांतरित सेल कौन सी है? नीस और सिस्ट, ये पूछा जाता है। कायांतरित सेल कौन सी है? नीस या सिस्ट या स्लेट? ठीक है स्लेट। सेल का कायांतरण किस सेल में होता है? स्लेट में ही। ये रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।